भगवान की जो स्मृति होती है वो हमें समस्त विपत्तियों से, आफतों से, हमें दुखों से, सबसे छुटकारा दिला देती है। हाँ, हरि का स्मरण दुखों से छुटकारा पाने के लिए नहीं करना चाहिए। सब ध्यान से सुनना इस बात को। अब मान लो किसी गांव में कुछ कुत्ते आ गए हैं, उनको भगाना है, गली में बड़ा आतंक मचा रहे हैं कुत्ते, तो उन कुत्तों को भगाने के लिए साधारण से उपाय करेंगे या उनको भगाने के लिए उनके पीछे शेर छोड़ेंगे कि भैया इनको भगाना है कुत्तों को, तो इनके पीछे तो शेर छोड़ना पड़ेगा। कोई कहेगा अरे इतने छोटे से काम के लिए बेचारे शेर को काय को तकलीफ दे रहे, कुत्ते ही तो हैं, जरा 2-4 बार धमका करके डंडा दिखाओ तुरंत भाग जाएंगे, इनके लिए शेर छोड़ने की क्या आवश्यकता है। इतने छोटे से काम के लिए बेचारे शेर को काय को परेशान करें। वैसे ही दुनिया की जितनी विपत्ति हैं ये सब उस छोटे से सूकर कूकर समान है, कोई उनकी औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। और भगवान का नाम जो है वो सिंह की गर्जना जैसा है, तो सिंह को कुत्ते भगाने के लिए नहीं छोड़ा जाता, वैसे भगवान के नाम को भी दुखों से निपटने के लिए नाम का उपयोग नहीं किया जाता है। भगवान की स्मृति दुखों से निपटने के लिए नहीं की जाती है। तो फिर बोले भगवान की स्मृति इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उनको याद करके हमारे हृदय में आनंद आ जाता है, आनंद की बढ़ोतरी होती है, इसलिए हम भगवान का नाम लेते हैं, इसलिए नहीं कि दुखों से छुटकारा मिल जाए। इसलिए कभी भी ये नाम अपराध है। अगर भगवान के नाम को, भगवान की स्मृति को, भगवान की कथा को लौकिक कामों के लिए उपयोग कर रहे हो तो वो तुच्छ काम है। भगवान के नाम को किसके लिए उपयोग करना है? भगवान के नाम को भगवान को ही पाने के लिए उपयोग करना है, और दूसरे किसी मार्ग के लिए, किसी रास्ते के लिए नहीं, तो नाम व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, नाम में शक्ति जरूर है कि अगर तुम जो भगवान का नाम लो और भगवान से कोई ये काम कर दो तुरंत हो जाएगा। नाम चिंतामणि है, नाम कल्पतरु है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये चिंतामणि है, इसको जीव पे लेके जो मांगोगे मिल जाएगा। लेकिन समझदार कौन? जो ऐसी छोटी मोटी चीज न मांगे भगवान से, उत्तम चीज मांगे, श्रेष्ठ चीज मांगे। श्रेष्ठ चीज मांगोगे तो नाम की महिमा बढ़ जाएगी, आपको फिर नाम लेने में रस भी आने लगे। ये जो लोग कहते हैं ना हम माला तो करते पर मन नहीं लगता, ये वही लोग कहते हैं जो भगवान का नाम इच्छा पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं, उनका मन नहीं लगता। जो भगवान को पाने के लिए करेगा ना, उसको एक एक नाम हरे कृष्ण बोलेगा तो उससे लगेगा एक नाम लिया भगवान के में एक सीढ़ी और नजदीक गए। एक महामंत्र क्या है? एक सीढ़ी चढ़ना है। दूसरा महामंत्र बोला, एक सीढ़ी और चढ़ा। और एक सीढ़ी चढ़ते 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 एक दिन आएगा जब सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचोगे और आंख खोल के देखोगे तो कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? बांसुरी बजाते, मुस्कुराते, सबके चित्त को चुराते भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े हुए हैं। तो कैसे मिलेंगे भगवान? बोले नाम स्मरण से मिलेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और आप सब तो पहले से ही पढ़े लिखे हो, पहले से ही महाप्रभु के आश्रित हो गए हो, तो फिर आपको जो अच्छा पढ़ा उसको ज़्यादा फिर ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना पड़ता, उससे वो जल्दी समझ जाता बात को। तो आप सब लोग ऑलरेडी उस क्लास के पहले से ही स्टूडेंट हो, तो आपको समझाना कहना बड़ा आसान है कि भैया हरि नाम करो, महामंत्र करो, इससे बड़ा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता मार्ग नहीं है, कोई नहीं है। नास्तैव 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 गतिरन्यथा। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। केवल और केवल
हरि नाम ही एकमात्र रास्ता है। बस ये ध्यान रखो, नाम स्मरण का उद्देश्य सही रखो। उद्देश्य अगर सही रख लिया ना हमने नाम स्मरण का, हम सोच नहीं सकते नाम कितनी जल्दी हमारे चित्त, नाम क्या करता है, महाप्रभु क्या कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जन। हमारे मन को जैसे कोई, अब देखो कपड़ा धोने के लिए साबुन है, शरीर धोने के लिए साबुन है, कहीं दाग लग गया उसको छुड़ाने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ है। पर सोचो अगर मन में दाग लग गया तो कौन साफ करेगा? बोलिए, कौन साफ करेगा? हाँ, कहा ना मैंने, आप सब स्टूडेंट हो इसके पहले से ही। तो नाम ही हमारे चेतो दर्पण मार्जन, हमारे मन रूपी दर्पण को मांझ मांझ के चमकाएगा नाम। जिनको रुचि नहीं वो बोलेंगे अरे ये बोलने से क्या होता है, हरे कृष्ण बोलने से क्या हो जाता है। जिसने पाया इस जगत में भगवान को, जिसने भी पाया, और खासकर कलयुग में जिसने पाया, नाम के ही रास्ते से जा करके पाया, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो चेतो दर्पण मार्जन, मन की सफाई, मन की शुद्धता, मन को मांझने का जो काम है वो भगवान का नाम करता है। बस स्वार्थ युक्त ना हो, स्वार्थ मुक्त हो। स्वार्थ मुक्त अगर नाम लेना शुरू कर दो, देखो मैंने कहा स्वार्थ रख के भी करोगे तो भी फल तो मिल ही जाएगा जो तुम मांगोगे, पर स्वार्थ मुक्त करोगे तो आनंद बहुत आएगा। कुछ मिले न मिले आनंद बहुत आएगा।